एक बूढ़ी महिला हैदराबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर अपने हाथ में खाने का टिफ़िन लिए हुए जा रही है और वहाँ जाने के बाद नर्स से कहती है कि बहन जी, मेरा बेटा आईसीयू में भर्ती है और मटन सूप उसके लिए लेकर आई हूँ, उसको बहुत पसंद है। तो नर्स कहती है, माँ जी आप यहीं पर ठहरिए, आपके बेटे को मैं मटन सूप ले जाकर दे दूँगी। और उसके बाद वह नर्स उस डब्बे को लेकर के उसके बेटे के पास आईसीयू में पहुँचती है और जाकर के कहती है कि आपकी माँ ने आपका पसंदीदा खाना मटन सूप आपके लिए भेजा है। लेकिन जैसे यह बात वह लड़का सुनता है, उसको उल्टियां होने लगती हैं और कहने लगता है कि मैंने तो आज तक मटन सूप छूकर भी नहीं देखा, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अब यह बात जैसे ही वह उस मैडम के सामने कहता है तो वह जो नर्स होती है बाहर आती है और आकर के वह अपनी उस टिफ़िन को उस बूढ़ी औरत को दे देती है और कहती है, आपके बेटे ने मना कर दिया, वो कह रहा है कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। लेकिन यह बात सुनते ही जो बूढ़ी माँ थी उसके मन में ख्याल चलने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर मामला क्या है। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा सूप खाया करता था, पिया करता था, मटन सूप बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन अब क्या हो गया उसको। लेकिन उसके बाद वह बड़े डॉक्टर से मिलती है, उसको बताती है कि मेरा बेटा जो कि मटन सूप बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था और उसकी इस हालत में मटन सूप उसको नुकसान भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा फायदा करेगा उसके शरीर में, लेकिन वो मटन सूप लेने से इनकार कर रहा है। तो जो डॉक्टर होता है वह कहता है कि अम्मा जी आप बैठिए, मैं राउंड पर चलूँगा तो मेरे साथ आप चल देना और तब अपने हाथों से दे देना अपने बेटे को मटन सूप। उसके कुछ देर के बाद डॉक्टर आवाज़ लगाता है बुजुर्ग औरत को कि आ जाइए, मैं जा रहा हूँ आपके बेटे के बेड के पास। और उसके बाद वह माँ डॉक्टर के पीछे पीछे, हाथ में मटन सूप का टिफ़िन है और सीधा पहुंच जाते हैं आईसीयू के अंदर। वहां जाकर जो माँ होती है देखती है उसका बेटा जो कि जिसके ऊपर तेजाब डाला गया है, बिल्कुल उसका चेहरा वगैरह सब कुछ खराब हो चुका है और वह अपने बेटे के हाथ में मटन सूप का टिफ़िन पकड़ाने लगती है और कहती है, बेटा तेरा तो ये बहुत पसंदीदा खाना था, फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। नर्स से तुमने कह दिया कि भाई मैं नहीं खाता और मैं समझी थी कि शायद नर्स ने किसी गलत मरीज को ये टिफ़िन दे दिया होगा, इसीलिए मैं खुद आई हूँ, ये लो खाओ। और दोस्तों उसके बाद वह आदमी वहाँ पर फिर से उल्टी करने लगता है और कहता है कि ले जाओ इस टिफ़िन को, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अब तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो इस कहानी के अंदर परतें खुलती हैं, फिर इस कहानी में जो होता है बड़ा ही विचार करने योग्य है। पूरी कहानी को आप सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सीख देने वाली है कि जीवन के अंदर किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है तेलंगाना के नागर कुरनूल शहर के अंदर। यह लोग रहा करते हैं और घटना घटित होती है जाकर के सीधा हैदराबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या हुआ था यहाँ पर, तेलंगाना के नागर कुरनूल शहर में स्वाति रेड्डी नाम की एक महिला रहा करती है जिसकी उम्र होती है 27 साल और उसके पति का नाम होता है सुधाकर रेड्डी और जिसकी उम्र होती है 32 साल। यानी कि पत्नी स्वाति है, पति सुधाकर है और इनके 2 बच्चे हैं। भरा पूरा परिवार है, सास ससुर भी हैं घर के अंदर और बहुत अच्छा यह परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जो सुधाकर है वह अपनी पत्नी से प्यार भी बेहद किया करता है और उसको देखे बगैर उसको चैन नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों इनके प्यार को किसी की नज़र लग जाती है। 27 नवंबर 2017 की बात है। 2017 को एक झुलसे हुए शख्स को एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा गया था। हॉस्पिटल था हैदराबाद का और उसका नाम लिखवाया गया था सुधाकर रेड्डी। यानी कि जो पति पत्नी मैंने अभी नाम बोले हैं उनमें से पति का नाम सुधाकर रेड्डी और भर्ती करवाने वाली स्वाति रेड्डी यानी कि उसकी पत्नी, फिलहाल उसकी उम्र 34 साल हो चुकी है। और उसके बाद जब भर्ती उसकी पत्नी करवाती है अपने पति सुधाकर रेड्डी को, तो यहाँ पर वह अपनी अपने आप को खुद उसकी बीवी बताती है हॉस्पिटल के अंदर और बताती है कि कुछ लोगों ने मेरे पति की पिटाई की और उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। और यही बात वह अपने सास ससुर के पास फ़ोन करके बोलती है कि इस तरह से मेरे पति पर तेजाब डाला गया है सुधाकर रेड्डी के ऊपर और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, माँ बाबूजी आप भी वहाँ पर आ जाइए। अब इस तरह का माहौल यहाँ पर बन जाता है तो सभी परिवार के लोगों को पता लगता है कि भाई सुधाकर रेड्डी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आखिर क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, क्यों किसी ने हमारे बेटे के
ऊपर तेजाब डाला। कोई ये लड़की तो है नहीं जो भाई तेजाब डाल दें, तो लड़के के ऊपर तेजाब डालने की प्रक्रिया बहुत कम होती है ना। लड़कियों के चेहरे पर तो बहुत ज़्यादा डालते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, और फिर लड़की उनसे प्यार नहीं करती है तो उस चक्कर में वह सोचते हैं कि हमें धोखा मिला। तो अब यहाँ पर क्या होता है, घर वाले तुरंत लाइन लगाकर वहाँ पर आने लगते हैं, और माँ अपने बेटे की हालत देखती है तो बेटे की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तकरीबन चेहरे से तो वह ज़्यादातर मतलब ऐसा हो चुका था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, और 30% फुल बॉडी में उसके तेजाब डाला गया था, और 30% तक उसकी बॉडी जल गई थी। उसके बाद जो माँ होती है वह डॉक्टरों से बातचीत करती है और प्लास्टिक सर्जरी का यहाँ पर उनको सुझाव देती है। और क्योंकि जो बहू थी जिसका नाम होता है यहाँ पर स्वाति रेड्डी, वो भी अपनी सास से कहती है कि माँ जी कोई दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत, इनकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी और पहले जैसे हो जाएंगे। अब प्लास्टिक सर्जरी का यहाँ पर काम चलाया जाता है, और उसके बाद उसका चेहरा थोड़ा सा रिकवर हो भी गया था, सुधाकर रेड्डी जैसा ही लग रहा था दोबारा से, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वह चलने भी लगा था, और अब बाहर का खाना भी वह खाने लगा था, जैसे कोई घर से ले जाता है या फिर बाजार से कोई सामान मंगाकर खाना। तभी जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, उसकी जो माँ होती है वह मटन सूप लेकर के अपने बेटे के पास आती है, तो बेटा मटन सूप खाने से मना कर देता है। और फिर उसके बाद माँ जब डॉक्टर के साथ जाती है कि शायद हो सकता है नर्स ने किसी और मरीज को यह मटन सूप दिया हो, तो वह डॉक्टर के पास हो करके डॉक्टर के साथ खुद अपने बेटे के पास जाती है, तो वह बिल्कुल मना कर देता है। अब तो यहाँ पर जो माँ होती है वो बोलती है कि यह मेरा बेटा है ही नहीं, और मैंने तो इसके ऊपर पिछले 3-4 दिनों में 6 से 8 लाख रुपए खर्च भी कर दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस को जब ये सारी बात बताई जाती है कि यह मेरा बेटा नहीं है, वह तो मटन सूप खूब खाया करता था, और इसके हाव भाव और इसकी चाल ढाल से भी हमें नहीं लगता है कि हमारा बेटा है। अब उसके बाद जो पुलिस होती है जिसने इस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, यानी कि स्वाति रेड्डी जो इसकी पत्नी बन रही थी, उससे पूछताछ करना प्रारंभ कर दिया होता है। तो स्वाति रेड्डी तरह तरह की बातें बताती है, एक तरह से अपने बयान पर नहीं टिक पाती है, और पुलिस को तो इतनी सी बात का पता लगना चाहिए दोस्तों। उसके बाद पुलिस समझ जाती है कि मामला यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और उसके बाद दोस्तों पुलिस जो होती है वह उस जले हुए आदमी की फिंगरप्रिंट्स लेना चाहती है, लेकिन वह फिंगरप्रिंट्स दे नहीं रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस ज़बरदस्ती उसकी फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। और उसके बाद जब मैच किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर यह जो सुधाकर रेड्डी बनकर के लेटा हुआ है, यह तो सुधाकर रेड्डी है ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर इस कहानी के अंदर बहुत बड़ा मोड़ आ गया था, क्योंकि अब तक तो माँ ही समझ रही थी कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन अब पुलिस भी समझ चुकी थी, यार रिश्तेदार भी समझ चुके थे, और सबको पता लग चुका था कि ये सुधाकर रेड्डी नहीं है। अब उसके बाद स्वाति को उठा लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि बताओ मामला क्या है। अब सुधाकर रेड्डी की जो पत्नी स्वाति थी, स्वाति से पूछताछ जब की जाती है तो वह पूरे पत्ते खोलती है इस कहानी के। वह बताती है कि वह नर्स का काम करती है, उसका पति जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है, दोनों की ही जॉब हैदराबाद के अंदर है, दोनों ही हैदराबाद में रह करके नौकरी किया करते थे। स्वाति बताती है कि इन दोनों की शादी 2014 में हुई थी, दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से और मिलजुल कर रहा करते थे और हैदराबाद के अंदर रहते थे। घर वाले रहा करते थे तेलंगाना के नागर कुरनूल शहर के अंदर। तो अब जो स्वाति होती है बताती है कि दिन रात की जब वह शिफ्ट किया करती थी तो उसकी कमर में पीठ में दर्द होने लगता है, और उस दर्द से निवारण पाने के लिए अब यह स्वाति जो होती है यह एक राजेश नाम के फिजियोथेरेपिस्ट उसके क्लिनिक में जाने लगती है। और राजेश जो कि देखने में बहुत ही सुंदर खूबसूरत था और बड़े प्यार से बात किया करता था स्वाति से, और इन दोनों का मेल मिलाप हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और प्यार इतना गहरा हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ ओयो होटल वगैरह में मिलते और दोनों ही एक दूसरे के साथ अब जिंदगी गुजारने का पूरा प्लान बना लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन स्वाति कहती है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो मेरा पति हमारे रास्ते में आएगा। अब यह उस पति को ही ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग करने लगते हैं कि हमें तो एक साथ रहना है, चाहे कुछ हो जाए, पति के साथ मैं अब नहीं रहूंगी, स्वाति खुद अपने मुंह से कहती है। और उसके बाद दोस्तों एक दिन स्वाति टीवी चला रही थी और टीवी पर उसने येवाड़ू
नाम की तेलुगु फिल्म देखी। उसमें एक की हत्या की जाती है और हत्या के बाद व्यक्ति का चेहरा जलाकर उसकी जगह पर एक प्लास्टिक का नया चेहरा लगाया जाता है सर्जरी करने के बाद। और 20 बार इस लड़की ने यह फिल्म देखी। इस फिल्म से इसको आइडिया आ जाता है कि अगर मैं अपने पति की हत्या करके और अपने प्रेमी के मुंह पर तेजाब डाल करके और अपने प्रेमी के मुंह पर अपने पति के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं तो मेरा प्रेमी हर समय मेरे घर रहेगा और मजे से जिंदगी कटेगी। दोस्तों सोचने की बात है, कितनी भयानक सोच है यहाँ पर। पति को रास्ते से हटाकर और उसके चेहरे की सर्जरी करवा करके, प्लास्टिक सर्जरी अपने प्रेमी के मुंह पर करवा करके और उसको घर में लाना। और कैसा बेवकूफ़ वो प्रेमी होगा जो इसकी बातों में आ गया, अपने ऊपर तेजाब डलवा लिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब प्लानिंग तैयार हो जाती है और 26 नवंबर 2017 को रविवार की दोपहर जो उसका पति होता है स्वाति का, यानी कि सुधाकर रेड्डी, वह सोया हुआ था, छुट्टी का दिन था। और सोते हुए पति को जो यह पत्नी होती है स्वाति, जो कि नर्स थी, इसको पता था कि एनेस्थीसिया कितनी मात्रा में दिया जाता है। सोते हुए पति को एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है इसके द्वारा। और उसके बाद पति बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ पर प्रेमी को बुलाया जाता है। पहले जब इंजेक्शन लगाया गया था तो पति कह भी रहा था कि ये तुमने क्या लगाया है, क्या कर दिया, लेकिन इतने में वह बेहोश हो जाता है। एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा पावर होता है दोस्तों, क्योंकि मेरे ऑपरेशन हुए हैं। मैं जब ऑपरेशन की डेस्क पर लेटा हुआ करता तो मैं सोचा करता कि देखता हूँ कैसे बेहोश होता हूँ। खूब कोशिश करता था कि भाई ये एनेस्थीसिया वगैरह लगेगा मेरे और उसके बाद मैं पूरा होश में रहूँगा, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं होश में नहीं रहता था। ऑपरेशन होने के बाद ही आंखें खुलती थी और मुझे लगता था कि ये क्या हुआ, एकदम से आंखें बंद हो गई। तो ऐसा होता है एनेस्थीसिया। और उसके बाद दोस्तों प्रेमी को अपने घर पर बुलाती है और बुला करके इसका जो प्रेमी होता है रॉड से इसके पति की हत्या कर देता है। और ये दोनों उस सब को जंगल में ले जाते हैं गाड़ी में डाल करके, और जंगल में पहले तो उसको जलाते हैं, थोड़ा बहुत रह भी जाता है, जल भी जाता है कुछ, और फिर गड्ढा खोद करके उसकी लाश को वहाँ पर दफन कर देते हैं कि अगर लाश किसी को मिल भी गई तो पहचान नहीं आएगी। और उसके बाद दोस्तों ये वापस आते हैं और फिर स्वाति ने प्रेमी राजेश के मुंह पर तेजाब डाला और उसने खुशी खुशी डलवा भी लिया। तकरीबन 30% उसका बॉडी का हिस्सा जला होगा तेजाब से। और उसके बाद यहाँ पर ये पूरी प्लानिंग की जाती है। स्वाति अपने घर वालों को कहती है, सास ससुर को, कि इस तरह से सुधाकर रेड्डी की किसी से लड़ाई हुई और लड़ाई की वजह से उन लोगों ने उसके मुंह पर तेजाब डाल दिया और वह फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लोग आ जाइए। रिश्तेदारों का भी आना जाना वहाँ पर होने लगता है, लेकिन यह किसी को पहचान नहीं रहा था जो इसका प्रेमी राजेश था, और यह सुधाकर रेड्डी बनकर के हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। इसकी सर्जरी भी सुधाकर रेड्डी के चेहरे के जैसी हो चुकी थी, लेकिन यह किसी रिश्तेदार को नहीं पहचान रहा था। और उसके बाद ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि भाई ये याददाश्त भूल गया, इसी तरह से झूठ बोलते हैं और याददाश्त भूलने का ड्रामा करते हैं। लेकिन माँ बाप को शक हो रहा था और फिर जो माँ होती है मटन सूप लेकर जाती है तो यहाँ पर पूरा भांडा फूट जाता है और फिर यह खुलासा यहाँ पर होता है। दोस्तों दोनों को जेल में डाला जाता है और लाश को जाकर के खोदा जाता है। हालांकि अवशेष बहुत कम मिले थे, लेकिन वहाँ पर मिली थी लाश जली हुई। और उसके बाद उन हड्डियों का जो DNA वगैरह टेस्ट होता है वो करवा करके माँ बाप को सौंप दिया जाता है। पता लगता है कि हाँ वही सुधाकर रेड्डी था। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक केस घटित होता है। एक पत्नी जिससे उसका पति काफ़ी प्यार करता, उसके लिए सारी खुशियाँ लुटाने को तैयार, लेकिन उस बेवकूफ़ औरत को किसी तीसरे से दूसरे से प्यार हो गया और फिर उससे प्यार के चक्कर में अपने सीधे साधे पति को इस दुनिया से मिटा डाला। तो किसका विश्वास करेंगे भैया? आज के दौर में बड़ा बुरा और ख़तरनाक समय चला हुआ है, जिनके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास होता है कि भाई ये मेरा लाइफ पार्टनर है और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, मेरा भला बुरा भी यही सोचेगा। भैया ना सोचें ऐसा, क्योंकि वक्त जब बदलता है ना, एक 5 मिनट के अंतर में, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर इंसान का दिमाग बदल जाता है और फिर इंसान जैसा पहले था ऐसा नहीं रहता है। जब दिन उल्टे चलते हैं, समय का पहिया उल्टा घूमता है, तो ये घटनाएं होती हैं। तो किसके ऊपर विश्वास करें? आज के कलयुग के कलिकाल में भैया विश्वास तो बस किसी के ऊपर करो ही मत।
बस अपने दम पर जियो, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाओ। हाँ, ऊपर से सबसे प्यार करें, लेकिन ज़्यादा दिल की गहराइयों के अंदर किसी को ना बसाएं, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। क्योंकि इंसान जिसके ऊपर विश्वास करता है ना, विश्वास के कारण ही दूसरा इंसान उसको धोखा दे पाता है। अगर विश्वास ना हो तो आदमी किसी की चाल में ना फंसे और उससे दूर दूर रहे और नुकसान ना उठा पाए। तो ऐसा होता है दोस्तों। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से, आपकी कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर सीखने वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल जी। सद्दाम अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं भिवांडी से, और राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, गुरुजी राम 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 जी। और सुमेर एस कमेंट करते हैं राजस्थान जोधपुर जय श्री राम। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से, विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं। और उसके बाद रजत सैनी हमारे भाई कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, शब्बीर अहमद कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ उदय नारायण कमेंट करते हैं, लगातार वीडियो पर बने रहते हैं। सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, छगनदास खाडामान राजस्थान से कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।